उत्तर प्रदेश में 55% से ऊपर वोट बीजेपी का है अकेले। और जनता वोटिंग कर रही है कानून व्यवस्था और देश के विकास मान सम्मान के लिए। तो सरकार ये बार बार वापस आ रही है, कानून व्यवस्था पे आ रही है। ये नंबर 1 पर है। माननीय मोदी जी को 4 बजे आना है, लेकिन 2:30 बजे से लोग वहाँ धूप में खड़े हैं, क्योंकि उनका विकास बोल रहा है। वहाँ की जो उन्होंने काम किया वो काम बोल रहा है। प्रयागराज ने कई राजनीतिक देश को दिए हैं, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री के रूप में हो, हेमवती नंदन बहुगुणा के रूप में हो या मुरली मनोहर जोशी के रूप में हो। लगातार ये राजनीति का केंद्र रहा है। आइए हम पहुंचे हैं दूसरी लोकेशन पर, यहाँ भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे क्या कुछ माहौल है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से चीजें लगातार चल रही हैं, ये कहते हैं योगी अब बिल्कुल यहाँ पर लोग हैं, कुछ वरिष्ठ लोग भी हैं जो यहाँ की चीजों को बहुत अच्छे से जानते हैं। उनसे पूछते हैं क्या कुछ है संगम नगरी के मन में। सबसे पहले आप सर बताएं, जिस तरीके से चुनाव लगातार आगे बढ़ रहा है और समय अब नहीं बचा है, किस तरीके की चीजें इस बार देख रहे हैं? क्या सीधे सीधे विकास के नाम पर वोट पड़ रहा है पूरे भारत में। दक्षिण भारत में अलग रिजल्ट है, उत्तर भारत में अलग रिजल्ट है। और उत्तर प्रदेश में 55% से ऊपर वोट बीजेपी का है अकेले। अब 45% विपक्ष है। अगर विपक्ष एक हो जाए, सपा बसपा कांग्रेस सब, तो भी बीजेपी जीतेगी। ऐसा है ना भैया, कुछ नहीं देखना है। अब ऐसा है, इनके पास पूरी ताकत है, हर चीज है, इतना कार्यकलाप किए हैं, फिर भी ये लोग फ्री आदमी 300 रुपया दे के भीड़ इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो रही है। और जहां बेचारे कुछ नहीं पा रहे हैं, वहां 1.5 लाख। फूलपुर में प्रशासन जिम्मेदार था, इतनी जनता रही, प्रशासन वाले 6 पुलिस भेज रहे हैं वहाँ, और शाह में मोदी में पूरी फोर्स वहाँ लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ नहीं समझ पाई जनता, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। लेकिन मेरे मुगारी गांव सभा में अच्छे से मीटिंग हुई, अच्छे से उन लोगों ने किया। 1.5 लाख पब्लिक। उसी के बगल करछना में योगी जी का 40-50 हज़ार, शाह का 15-20 मेजा में। भैया जनता महंगाई से और हर चीज़ों से त्रस्त है। किसान का कर्ज नहीं माफ़ हुआ है, और किसान वो कर्ज माफ़ी कहे हैं। उनकी मम्मी सोनिया जी 10 साल पहले कर्ज माफ़ी कही थी, टोटल सबका कर्ज माफ़ किया। इस बार सब चिल्ला रहे हैं बैंक में कहीं नहीं हो रहा है, कि ये लोग कुल कार्य फर्जी बता रहे हैं ना भैया। और महंगाई मुद्दे पे, भ्रष्टाचार, मतलब ये सब ये बोल ही नहीं रहे हैं, रोजगार पे कुछ बोल नहीं रहे हैं। मतलब महंगाई और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा आप कह रहे हैं, जो इस बार मुद्दा बन रहा है। हाँ, महंगाई भैया इतनी है, 180 रुपए किलो दाल, सब्जी 500 की नोट ले जाइए, 2 दिन की नहीं खरीद पा रहे हैं। इतना बेकंट्रोल भैया, ये लोग कुछ समझ नहीं रहे। किसानों का पंपिंग सेट का माफ किए बिल, जबकि वो पूरा पैसा किसानों से पानी सींच के ले रहा है। अरे जनता का बिजली एक हिस्सा माफ कर देते, उससे फायदा होता। फायदा नाम का चीज नहीं। मतलब आपका कहने का मतलब है, जो किसानों के पंपिंग सेट के बिल माफ हुए, उससे किसानों को फायदा नहीं है। 1 पैसा नहीं आप लगाए हो, बस 50 जन में 50 जन का सींच रहे हैं। मैं बताता हूँ आपको, और लोग बिल्कुल एक एक करके रखेंगे तो सब। जी देखिए, ऐसे आदमी से चर्चा करिए जो कुछ जमीन पर हो। ये ऐसे आदमी से आप चर्चा कर रहे थे जिनको कोई नॉलेज ही नहीं है, वो क्या हो रहा है। जब पंपिंग सेट का बिल माफ होगा तो सीधा लाभ किसान को मिलेगा ना। किसान का पंपिंग सेट, किसान को लाभ। अच्छा छोड़िए उस पर बात नहीं करते, मुगारी गांव की सभा पर बात करते हैं। मुगारी गांव में सभा समाजवादी पार्टी कांग्रेस की हुई। उपद्रवी कांग्रेस के कार्यकर्ता, दुष्ट और गुंडई करने वाले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां इतना हंगामा किया कि माइक टूट गया और वो भाषण नहीं दे पाए। 4,000 आदमी, इन्होंने स्वयं कहा, विपक्षी ने कहा कि 40,000 50,000 आदमी योगी जी के सभा में थे, और राहुल और अखिलेश की सभा में 4 या 5 हजार वो लड़के जिनको 500 रुपए दे करके इन्होंने बुलाया था। और सुनिए, वो और लेबर चौराहे के सारे लेबर वहां पकड़ के ले गए थे ये लोग, और इसलिए ले गए थे ताकि वहां हंगामा क्रिएट कर सके और धूल उड़वा सके। इन्होंने ये किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्य का रूप देख करके इतना भयभीत हैं। आप देखिए, गांव में महिलाओं को घर मिला, भाजपा ने दिया। शौचालय दिया, भाजपा ने दिया। नल से जल दिया, भाजपा ने दिया उनके दरवाजे पर। वो गांव में कितनी दूर जाती थी लेके आने,
उन्होंने उज्ज्वला गैस दिया, भारतीय जनता पार्टी ने दिया, उन्होंने उनको ये बहुत सारी चीजें। ये किसान के विषय में क्या जाने, ये मोबाइल बेचते हैं। किसान के मसले में 4 गुना, किसान की आमदनी 2 गुना बढ़ गई। ये किसानों का कष्ट क्या जाने, मतलब ये तो सिर्फ मोबाइल में बिजी हैं, बेच रहे हैं। आप लोग आ गए और नहीं, सभी का ले ले रहे हैं। राशन की दुकान चलाने वाले वो हैं, ठग हैं, जो दुकान चलाने के नाम पे जो सरकार का अनाज आता था उसको ठग के रख लेते थे। ये क्या जाने, और किसान बोलते हैं किसान है, झूठ बोलने वाले कहाँ क्या बता लेंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप खतौनी मंगा के देख लीजिए, उनके पास खेत है, किसके पास खेत है, यही मंगा के देख लीजिए, खतौनी मंगा के देख। मुद्दे क्या रहने वाले? मुद्दे में तो कोई बात ही नहीं है। मुद्दे बेरोजगारी है, मुद्दे भ्रष्टाचार है, पेपर लीक है, मुद्दे बनारस का रेप कांड है, कहाँ नहीं है बताइए, कौन से मुद्दे नहीं? बिल्कुल एक करके पेपर लीक की बात कर रहे हैं। पेपर लीक पहले भी होता था, लेकिन वो किसी को मालूम नहीं चलता था, सबकी नौकरी लग जाती थी पेपर लीक करा के। आज के डेट में कम से कम स्वच्छ सरकार है, पकड़ रही है, कार्रवाई कर रही है। ऐसा नहीं है, पहले यहाँ जो है एक लोकसभा आयोग के अध्यक्ष थे, वो क्या करते थे सब जग जाहिर है, कहने की बात नहीं है। बिल्कुल एक द्वारा पोषित केएल पटेल नाम का एक गैंग इसी प्रयागराज और उत्तर प्रदेश में था बड़े भाई, जो कि नौकरियों के लिए जात के हिसाब से रेट तय करता था, पैसा लेता था, और अध्यापक और तमाम भर्तियों में वो पेपर लीक कराते थे। उन पर समाजवादी पार्टी के नेताओं का वरदस्त प्राप्त था। पेपर लीक होता था। आप क्या कहेंगे, क्या कुछ इस बार देख रहे हैं, इस बार चुनाव कहाँ जा रहा है, किन मुद्दों को जा रहा है? हालांकि भारतीय जनता पार्टी 2 बार से लगातार यहाँ पर है। 2014 और 2019 का जो चुनाव हुआ है, ये 2024 का चुनाव 2019 का भी रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेगी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। और जनता वोटिंग कर रही है कानून व्यवस्था और देश के विकास मान सम्मान के लिए, ये पहली प्राथमिकता है। और रही बात बेरोजगारी की, जो रोजगार के लोग बात करते हैं, यदि पढ़े लिखे व्यक्ति हों, पढ़े लिखे हैं और एलिजिबल हैं, चाहे जिस कंडीशन के एलिजिबल हैं, तो सरकार ने सारी व्यवस्था बना रखी है। आप बैंक में जाइए, अपने बिजनेस व्यापार को स्टेबल करना चाहते हैं, आपको लोन मिलेगा। यदि आप और बड़े व्यापार करना चाहते हैं तब भी आपको लोन मिलेगा। आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए ना, सरकार की नीतियों के विषय में जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात, आप जानते हैं सर, चुनाव सदैव 3-4 मुद्दे पे हुआ करता था, नारा लगा करता था हम लोगों को बचपना में भी। सड़क, बिजली, पानी, ये बेसिक ज़रूरतें होती हैं। आज हम बड़े दावे के साथ और गर्व के साथ कहते हैं कि सरकार ने जो इन तीनों चीज़ों की व्यवस्था कर रखी है। पहले गांव में यदि 2 खंभा बिजली का आ जाता था तो पूरे गांव की राजनीति 2 खंभों में लग जाती थी कि ये खंभा गड़ेगा किसके यहाँ। सारे प्रभावी लोग उस खंभे को उठाने के लिए वर्चस्व का अपना वो बना लेते थे। आज चले जाइए, हर गांव में तार, बिजली, खंभा एडवांस पड़े हैं। सड़क हर गांव कोई ऐसा बचा नहीं, ढूंढ करके जहां सड़क नहीं बनी वहां सड़क बनाई जा रही है, और जहां सड़क कच्ची थी वहां उसको पक्की करने का काम किया गया है। बेसिक जरूरतें हो, महिलाओं के विषय में सारे घर के विषय में जानकारी दे चुके हैं, चाहे नल हो, शौचालय हो, आवास हो। और रही बात कानून व्यवस्था, जो नंबर 1 पे है, जिसकी सबसे बड़ी जो सरकार ये बार बार वापस आ रही है, वो कानून व्यवस्था पे आ रही है। ये नंबर 1 पर है। सेकेंडरी डेवलपमेंट है। तो हम एक सवाल ले रहे हैं, जैसे हम वही पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था पे काम किया। हम कानून व्यवस्था बोल रहे हैं। इतने सख्त मुख्यमंत्री होते हुए लोग पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश नाम क्यों है, तो लोग कह रहे हैं कि जहां उत्तर पहले से मालूम हो जाए उसका नाम उत्तर प्रदेश है। ये तो इनका शासन और प्रशासन की बात है। पेपर लीक यही लोग के पीरियड में हुआ, और ये लोग न भैया, ये विपिन, ये सीधा एक गांव जमुना पार का नाम बता दें कि ये गांव आपसे भी एक सवाल ले रहे हैं। एक मिनट हम बता दे रहे हैं। कल हम पांडा, मेजा, करछना, एक मिनट, शहर नहीं है, हम सारे गांव में, नरसिंहपुर, इन सारे गांव में घूम के आए हैं। ये नहीं बोल पाएंगे। देखिए, अब ये उल्टी सीधी तहसील है, तहसील सभी जानते हैं, जितना कहेंगे उतने नाम बताए जाएंगे। खाली नाम नहीं, हम आपको डेवलपमेंट बताते हैं। ये दरअसल जिस जगह आप बैठे हैं, समाजवादी पार्टी यहीं पर तमंचा लहराते गुंडाई करती थी।
यही मेरी ही दुकान पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी संदीप यादव नाम के साथ बोल रहे हैं, वो 60 गुंडों के साथ मेरे यहाँ गुंडई करने आया था, उसके खिलाफ FIR दर्ज हुआ था। यही समाजवादी पार्टी उसी गुंडई, उसी उद्दंडता के, इनका व्यक्तिगत मामला है। हम चलिए कांग्रेसी छोड़ के भाग गए, समाजवादी पार्टी के ऐसे ही भाग जाते हैं लोग। एक करके आप बताइए, क्या कुछ इस बार देख रहे हैं संगम नगरी के अपने कौन से मुद्दे हैं? संगम नगरी का मुद्दा एक था गुंडा राज, जो जिसकी वजह से पूरा प्रयागराज बहुत ही परेशान था। लगातार पिछले आपने मीडिया से भी सुना किस प्रकार यहाँ का गुंडा राज माननीय योगी सरकार ने खत्म कर। ये एक बहुत बड़े मुद्दा था, जिससे लोग यहाँ पे अपनी जमीनों का कब्जा हुआ करता तो उसको छुटा पा के अपनी जमीन पे रह पा रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा था। प्लस महाकुंभ एक ऐतिहासिक अर्धकुंभ हुआ, अगले 25 में महाकुंभ होने जाए। ये सब ऐतिहासिक यहाँ के मुद्दे रहे, जो आज का बहुत बढ़िया योगी सरकार में बहुत बढ़िया चल रहा है। यहाँ ऐतिहासिक ओवरब्रिज का निर्माण हुआ, 8 ओवरब्रिज प्रयागराज में बने। ये सब जाम की स्थिति को खत्म करने के लिए सब प्रयागराज का विकास है, और सब लोग यहाँ के विकास से बहुत खुश है। प्रयागराज की सारी जनता खुश है मोदी योगी की सरकार में। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुनने के लिए सब लोग तैयार हैं। इसीलिए आज जाके देखिए 2.5 लाख की संख्या वहाँ ऑलरेडी पहुँच चुकी है। माननीय मोदी जी को 4 बजे आना है, लेकिन 2:30 बजे से लोग वहाँ धूप में खड़े हैं, क्योंकि उनका विकास बोल रहा है। वहाँ की जो उन्होंने काम किया वो काम बोल रहा है। बिल्कुल आप क्या देख रहे हैं, किस मुद्दे पर इस बार वोट होगा? देखिए, राष्ट्रवाद और विकासवाद पे वोट होगा। सारी जनता हर चीज से, हर मुद्दे से वाकिफ है, उसको कोई चीज नई चीज बतानी नहीं है। उसको राष्ट्रवाद, विकासवाद और उसको सब कुछ, धर्मवाद सब कुछ दिख रहा है। वो अलग एक जो जल चुकी है, उस पर पूरा देश मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ है। जय भाजपा, तय भाजपा। समाजवादी पार्टी कांग्रेस का इस बार गठबंधन है, पिछली बार रनर में थे, तो क्या मान रहे हैं इसका कोई असर पड़ेगा इस बार? देखिए, पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक को राशन चाहिए, मकान चाहिए, सुरक्षा चाहिए, शौचालय चाहिए, और सारी सुविधाएं भाजपा गवर्नमेंट ने दी है। जहां तक लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, जो रोजगार की बात कर रहे हैं कि बेरोजगारी फैल रही, पहले भी बेरोजगारी थी, लेकिन जो स्किल डेवलपमेंट पे काम भाजपा ने किया वो किसी ने नहीं किया। इतनी तरह की लोन है स्टार्टअप के लिए, स्टार्टअप जो शुरू करने जा रहा है, लोन के लिए अप्लाई कर रहा है, तुरंत लोन हो रहा है। 51,80,000 स्टार्टअप शुरू हैं 2014 से 2024 के बीच में। तो जो काम करना चाहता है, हाँ, केवल जो जिंदाबाद मुर्दाबाद करना चाहता है उसके लिए बेरोजगारी है। एक चीज देखिए, जो हर समय विपक्षी बड़ा आक्रमण करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है। हिंदू मुस्लिम करने वाला ओवैसी, हिंदू मुस्लिम करने वाले अखिलेश यादव टोपी पहन करके कार्यक्रम करते हैं। हिंदू मुस्लिम करने वाला कांग्रेस, उसका प्रमाण आप साक्षात देख लीजिए। यूसीसी कौन लाना चाह रही है? भारतीय जनता पार्टी। यूसीसी लाने का कारण यह है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो आपस में है, भाई भाई का नारा था, वो सभी लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक कानून में बंधे। लेकिन दूसरी पार्टियां क्या चाहती हैं? वो चाहती हैं कि मुसलमानों को अलग दर्जा दिया जाए। कर्नाटक इसका ताजा उदाहरण है। कर्नाटक में ओबीसी का सेंध मार करके ओबीसी के आरक्षण से 4% मुसलमानों को दे दिया। किस बात के लिए दिया? सुस्तीकरण की राजनीति। वो मुसलमानों को अलग करते हैं और हिंदू मुस्लिम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है कि न तो अनाज देने में हिंदू मुस्लिम देखा, न घर देने में देखा, न शौचालय में देखा, न किसी विकास में हिंदू मुस्लिम किया। बराबर दर्जा सबको दिया है, और यही राष्ट्रवाद है, यही भारत की संस्कृति है। ये बताइए वकील साहब, आप भी लगातार चीजें देख रहे हैं, कह रहे हैं कि 2 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे काबिज है और तीसरा मौका फिर से मैदान में है, तो कुछ एंटी इनकम्बेंसी नहीं देख रहे हैं? देखिए, इतना वोट है नहीं विपक्ष का। पिछले लोकसभा में दोनों जगह 4 लाख वोट पड़ा है। अगर बसपा का कैंडिडेट खुला समर्थन कर दे तो भी 4 लाख वोट है। 10 लाख वोट यहाँ पड़ेगा, 6 लाख वोट बीजेपी पाएगी। बसपा कैंडिडेट सपोर्ट कर दे तो 4 लाख वोट विपक्ष, और 4 लाख वोट यहाँ है तो 9 लाख वोट वहाँ पड़ेगा, 5 लाख बीजेपी वहाँ पाएगी, 6 लाख वोट यहाँ बीजेपी पाएगी। अगर बसपा कैंडिडेट समर्थन कर दे तो 2 लाख से यहाँ जीतेगी, 1 लाख 1.5 लाख से वहाँ जीतेगी, और बसपा अकेले लड़ेगी तो बीजेपी यहाँ 3 लाख से जीतेगी। मतलब एंटी इनकम्बेंसी नहीं है? कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज और है कि 2 बड़े नेताओं के जो लड़के हैं मैदान में हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों के सामने अपनी विरासत बचाने की चुनौती भी तो है। आपके माध्यम से बताना चाहूंगा और आप भी कहना चाहूंगा, अगर तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में दोनों भाई बन के आए थे। चुनाव के दूसरे दिन भाई पट्टीदार हो गए, झगड़ा करके भाग गए। पिछले लोकसभा चुनाव में बुआ बबुआ दोनों साथ मिलकर लड़े। मित्रों, एक बात याद रखिए, जातिगत राजनीति
का समय अब भारत में खत्म हो चुका है। जात के नाम पर, आरक्षण के नाम पर लोगों को बरगलाया बहकाया नहीं जा सकता। और अगर हिंदुस्तान में हिंदू की बात नहीं होगी तो कहाँ होगी? चाइना में होगी या ब्रिटेन में होगी? एकमात्र सनातनी धर्म को मानने वाला देश भारत है और यहाँ पर अब सिर्फ सनातन की बात होगी। जातिगत कोई व्यवस्था नहीं है, कोई दलित नहीं है, कोई बैकवर्ड नहीं है, कोई जनरल नहीं है। हम सब हिंदू हैं। इस बात को हमने अच्छी तरह मान लिया है, हम अच्छी तरह समझ चुके हैं और हम इस बात को मान के चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे भारत को एक करने का जो प्रयास किया है वो बहुत सफल रहा है और तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनने जा रही है। बिल्कुल, हमने यहाँ कॉफ़ी हाउस में भी बहुत सारे लोगों से बात की। हालांकि मुद्दे अपने अपने हैं। जहाँ विपक्ष है उनका कहना है बेरोजगारी, महंगाई जैसे बड़े मुद्दे हैं और इन मुद्दों पर बात होगी। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ वास्तविक लोगों को मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिल पाया। वहीं भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थकों का कहना है कि जो मूलभूत सेवाएं हैं या सुविधाएं हैं या योजनाएं हैं उनका लाभ सभी को दिया गया है। और जहां भारतीय जनता पार्टी एक बड़े मार्जिन के साथ जीती थी तो कहीं ना कहीं इस बार भी बीजेपी कुछ उसी तरीके की परफॉर्म करेगी। हालांकि अब तय जनता को करना है। 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो ये सारी चीजें साफ होंगी। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ ऑन इंडिया, प्रयागराज।